हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो गाइस, प्रॉपर्टीज में हम दो टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम 5 पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी 5 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो गाइस, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है वो होता है सार टेस्ट। सार मतलब खट्टा टेस्ट, है ना। आपने लेमन टेस्ट करा होगा, ऑरेंज खाया होगा। तो गाइस, लेमन ऑरेंज को खाने में कैसा टेस्ट आता है? खट्टा खट्टा लगता है। तो जो एसिड्स होते हैं उनका सार टेस्ट होता है। लेमन और ऑरेंज में क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिड्स। इसी वजह से उनका टेस्ट कैसा होता है? सार टेस्ट। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा, जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? सार। देन सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब कि जो एसिड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लिक्विड में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। तो गाइस, जो बोरिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है एंड फॉस्फोरिक एसिड है, ये सारे एसिड होते हैं सॉलिड। ठीक है, ये जो सारे एसिड है ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, नेचुरली सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं। एंड जो एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, गाइस ये सारे एसिड एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट पर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ये सारे एसिड लिक्विड एसिड है। ठीक है, देन गाइस, इसमें से एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड, ये सारे एसिड हैं वॉलेटाइल एसिड। कैसे हैं? वॉलेटाइल एसिड। वॉलेटाइल एसिड मतलब कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बट गाइस जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये है नॉन वॉलेटाइल एसिड। ये याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड है नॉन वॉलेटाइल एसिड, मतलब इजीली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता। बट ये सारे एसिड हैं वॉलेटाइल एसिड, इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इजीली कन्वर्ट इनटू वेपर्स। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये चीज याद रखिएगा। देन गाइस, थर्ड प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑन स्किन। स्किन पर एसिड का क्या इफेक्ट होता है? तो गाइस, जो मिनरल एसिड होते हैं ये हाईली कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव नेचर मतलब अगर ये एसिड हमारे हैंड पे गिर गया या कहीं पे भी स्किन पे गिर गए तो स्किन पूरी तरह जल जाती है। ठीक है, तो ये जो एसिड्स होते हैं कॉज सीवियर बर्न ऑन दी स्किन। स्किन को जला देते हैं मिनरल एसिड, जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, और गाइस जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये नॉट कोरोसिव होते हैं, मतलब कोरोसिव नेचर के नहीं होते। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं हम इनको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉन कोरोसिव होते हैं, पर जो मिनरल एसिड होते हैं ये कोरोसिव नेचर के होते हैं, स्किन को जला देते हैं पूरी तरह। ठीक है, तो गाइस ये तो हो गई 3 फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बाकी की 2 फिजिकल प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। गाइस, फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर। जो एसिड होते हैं ये इंडिकेटर्स के कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए लिटमस, तो लिटमस का कलर चेंज हो जाता है एसिड की प्रेजेंस में। कैसा हो जाता है? ब्लू टू रेड। ठीक है, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। देन मिथाइल ऑरेंज। गाइस, मिथाइल ऑरेंज जो होता है नेचुरल कलर ऑरेंज होता है, बट एसिड की प्रेजेंस में इसका कलर हो जाता है पिंक कलर का। ठीक है, तो कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम ऑरेंज टू पिंक। देन थर्ड इंडिकेटर है फेनोल्फथलीन। तो गाइस, फेनोल्फथलीन कलरलेस रहता है। वैसे तो नेचुरल कलर इसका कलरलेस ही होता है और एसिड की प्रेजेंस में भी ये कलरलेस ही रहता है, तो ये याद रखिएगा, भूलेगा नहीं। ठीक है, लिटमस ब्लू टू रेड, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज टू पिंक एंड फेनोल्फथलीन रिमेन कलरलेस।
देन लास्ट प्रॉपर्टी है दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। गाइस जो एसिड्स होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है कि ये कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। गाइस एक्वस स्टेट मतलब मॉल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो गाइस ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। गाइस फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। गाइस जो एसिड्स होते हैं वो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो देखिए मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो गाइस क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, ठीक है। देखिए रिएक्शन मैग्नीशियम, तो गाइस मैग्नीशियम जो है वो एक्टिव मेटल है, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आप देख सकते हो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो गया, एक टाइप का सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। ऐसी गाइस जिंक भी एक्टिव मेटल है, ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म हो रहा है, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ऐसी आयरन ये रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो गाइस क्या फॉर्म हो रहा है, फेरस सल्फेट, ये भी सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो गाइस यहाँ पे ये जो एसिड्स यूज किए गए हैं ये सभी एसिड कैसे हैं, डाइल्यूट। तो मेटल के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिएक्ट करता है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो गाइस अब हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है। तो गाइस जब हम बर्निंग कैंडल को लेकर आएंगे तो हाइड्रोजन गैस बर्न होगी विद द पॉप साउंड। कौन सी साउंड आएगी, पॉप साउंड, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन हो रही है, जब हम बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे तो गाइस हाइड्रोजन गैस बर्न होती है विद द पॉप साउंड। तो पॉप साउंड आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। गाइस एक चीज आप लोगों को इसमें याद रखना है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में यूज नहीं किया जाता, ये हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में यूज नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि गाइस ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो नाइट्रिक एसिड है ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गाइस ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को फटाफट वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती, हमें क्या मिलता है, वाटर। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीजन ऐड अप हो जाएगी, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। तो इसी वजह से हम नाइट्रिक एसिड को हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज ये दोनों जो मेटल हैं ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देते हैं, ठीक है। कौन कौन से, मैग्नीशियम और मैंगनीज। और गाइस यहाँ पे मैग्नीशियम और मैंगनीज डाइल्यूट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होने चाहिए, मतलब 1% बस एसिड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम और मैंगनीज होते हैं ये दोनों मेटल ही सिर्फ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ये कितना होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, वो भी 1%, सिर्फ 1% एसिड मिला होना चाहिए, बाकी का पूरा वाटर मिला होना चाहिए, ठीक है। तब जाके ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। बाकी के कोई भी जो मेटल्स हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। तो ये रीज़न पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन गैस को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो गाइस ये तो हो गई फर्स्ट
केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो गाइस सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद बेसिस। ठीक है, जो एसिड होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। देखिए बेसिक ऑक्साइड या फिर बेसिक हाइड्रोक्साइड, तो गाइस ये क्या हो गए, बेसिस। ठीक है, तो बेस के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो गाइस इन टाइप की रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जिसमें एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करें और क्या फॉर्म करें, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो गाइस बेसिस में बेसिक ऑक्साइड भी हो सकता है, मेटल के ऑक्साइड या फिर मेटल्स के हाइड्रोक्साइड। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड, तो गाइस कॉपर ऑक्साइड एक टाइप का क्या हो गया, बेस। ये रिएक्ट कर रहा है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और गाइस क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो गाइस ये हो गया हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। गाइस यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस नहीं है, ये याद रखिएगा क्योंकि एसिड है ये। और ये क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है एंड वाटर। ठीक है, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ और क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम नाइट्रेट जो कि सॉल्ट है एंड वाटर। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एसिड्स हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब मेटल के या तो ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड दोनों ही बेस होते हैं। तो बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो गाइस ये हो गई सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। तो गाइस थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद metal carbonates and metal hydrogen carbonate to form carbon dioxide gas। गाइस जो एसिड्स होते हैं वो मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो देखिए ये है मेटल कार्बोनेट्स, जब ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो सॉल्ट फॉर्म होता है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है एंड वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, इसके साथ वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बट गाइस जब मेटल के बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो इस केस में भी सॉल्ट फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। गाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो फॉर्म हो रहा है कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है और वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैस रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये टर्न करती है लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। ठीक है, तो गाइस हम लाइम वाटर लेंगे, ये है लाइम वाटर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, लाइम वाटर। तो गाइस जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और गाइस ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाइट कलर का पीपीटी होता है ना, वाइट कलर का होता है। तो ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाता है, किस वजह से, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है
और वाटर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। बट गाइस जब हम एक्सिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे तो ये जो रिएक्शन है ये है एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं तो क्या होता है, ये जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ गाइस ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और वाटर तो फॉर्म हो ही रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। और गाइस ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। और ये तो प्रेसिपिटेट था वाइट कलर का, तो ये कैसा था, इनसॉल्युबल। आप लोगों को पता है कि जो प्रेसिपिटेट होता है वो इनसॉल्युबल होता है, तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस था ये सॉल्युबल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है और ये जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट था ये रिमूव हो जाता है, ठीक है। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट रिमूव हो जाता है तो ये फिर से क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा जब हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं, ठीक है। तो ये गाइस ये याद रखिएगा। तो ये हो गई थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए गाइस अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है डीकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। गाइस एसिड क्या करता है, एसिड की प्रेजेंस में जो मेटल के सल्फाइड होते हैं और जो बाइसल्फाइड्स होते हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाते हैं किसमें, सॉल्ट में, वाटर में एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो गाइस एग्जांपल देखिए, ये है कैल्शियम सल्फाइड, ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो गाइस सॉल्ट फॉर्म हो रहा है कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। ऐसे गाइस जो सोडियम बाइसल्फाइड है, अब यहाँ पे आ गया बाइसल्फाइड का एग्जांपल। तो जो सोडियम बाइसल्फाइड है ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो गाइस सॉल्ट फॉर्म हो रहा है सोडियम क्लोराइड, वाटर फॉर्म हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो गाइस याद रखिए जब एसिड सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी है डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स। गाइस अब आ गए सल्फाइड्स, ठीक है। तो जो मेटल के सल्फाइड्स होते हैं ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाते हैं किसमें, सॉल्ट में, अपने रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है। इस केस में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल, जिंक सल्फाइड जब रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो गाइस सॉल्ट फॉर्म हो रहा है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। ऐसे ही आयरन सल्फाइड ये रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कौन सा सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज हो रही है। तो गाइस याद रखिए सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड के केस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और सल्फाइड के केस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। गाइस एक और चीज याद रखिएगा कि जो क्लोराइड्स होते हैं, मेटल के क्लोराइड्स एंड जो नाइट्रेट्स होते हैं, मेटल क्लोराइड्स और जो नाइट्रेट्स होते हैं ये सिर्फ कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि जो मेटल के क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स होते हैं ये सिर्फ कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो गाइस ये हो गई सारी प्रॉपर्टीज एसिड की। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।